कुछ ही देर में जैसे ही नव्या ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी पहुंची, उसने देखा कि नीचे कुछ लोग घूम रहे थे। वो तुरंत सतर्क हो गई। वो जानती थी कि ये अशोक चौहान के आदमी हैं, लेकिन नव्या अपने लुक के कारण पहचान में नहीं आ रही थी। नव्या आराम से ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी के अंदर चली गई थी। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां का इंटीरियर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। आप नव्या हैं? शुभम सर आपका ही वेट कर रहे हैं, मेरे पीछे आइए। उस आदमी ने नव्या के पास आकर कहा। नव्या ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। नव्या को ऑफिस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, अगर मैं यहाँ काम करती तो मुझे विशाल रॉबर्ट जैसे लोगों की शक्ल ही नहीं देखनी पड़ती। कुछ ही देर में नव्या शुभम के पास पहुंच गई। उसने शुभम को देखकर एक स्माइल देते हुए तुरंत कहा, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। नव्या ने तुरंत अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकालकर शुभम को दे दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पर तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और हाँ, ये रही पेन ड्राइव, इसमें कुछ वीडियोस हैं। देखना शुभम, तुम इस केस को जीतने वाले हो। नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा। थैंक यू सो मच नव्या, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। शुभम ने नव्या से कहा। शुभम, तुम्हें अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी जिससे तुम सारे सबूत लोगों तक पहुंचा सको, नव्या ने कहा। नव्या की बात से सहमत होते हुए तुरंत शुभम का असिस्टेंट विनय पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए बाहर चला गया। ये देखकर कि शुभम अभी परेशान दिख रहा है, नव्या ने शुभम को भरोसा दिलाते हुए कहा, शुभम, अब इस मामले की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, सो यू जस्ट प्रिपेयर टू शो योर बेस्ट फेस टू द वर्ल्ड। नव्या की बात सुनकर शुभम ने एक स्माइल के साथ कहा, नव्या, थैंक्स अगेन मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ देर बात करने के बाद नव्या वहां से चली गई। नव्या निकल ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि आज से रोहन की फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। वो बहुत दिनों से रोहन और सारा से ठीक से मिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उनसे मिलने का सोचा। वो जैसे ही फिल्म के सेट पर पहुंची, उसने देखा सारा अच्छे मूड में नहीं थी। सारा आमतौर पर लगातार बकबक करती रहती थी, लेकिन वो आज एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सारा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नव्या ने सारा के पास जाकर पूछा। नव्या को अचानक देखकर सारा को अच्छा लग रहा था। उसने नव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, शुभम मेरा फेवरेट हीरो है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? सारा को भी शुभम पर लगाए गए आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा था। नव्या ने सारा की तरफ देखकर कहा, जैसा तुम सोच रही हो, शुभम वैसा इंसान नहीं है। उदास मत हो, थोड़ा और इंतजार करो, सच्चाई जल्दी ही दुनिया के सामने आ जाएगी, नव्या ने सारा को भरोसा दिलाते हुए कहा। नव्या की बात सुनकर सारा की आंखें चमक उठी। वो सोच रही थी कि पक्का नव्या को कुछ पता है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। मैम, आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपको कुछ पता है? सारा ने नव्या से पूछा। नव्या जानती थी कि सारा उससे तब तक सवाल करना बंद नहीं करेगी जब तक कि वो सब कुछ जान नहीं लेती। कुछ पल सोचने के बाद नव्या ने उसे सारा सच बताने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में नव्या ने सारा को पूरा सच बता दिया। सारा ने जैसे ही नव्या से शुभम के बारे में सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं मैम। शुभम को उनकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। देखा आपने उन्होंने हेल्प के बदले शुभम के साथ क्या किया? उन लोगों को तो जेल होनी चाहिए। सारा अपने अंदाज में नव्या से बोले जा रही थी। वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। रोहन भी नव्या की बात सुन रहा था। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है नव्या मैम, शुभम जरूर जीतेगा। रोहन और नव्या बात कर रहे थे, तब तक सारा ने एक पोस्ट शुभम सिंह के सपोर्ट में डाल दी थी। 3 दिन बाद शुभम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें काफी सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अनगिनत रिपोर्टर्स अपने हाथों में माइक लेकर शुभम पर सवाल दागने लगे। जब से ये आरोप आप पर लगाया गया है, तब से आप किसी के सामने नहीं आए। इसके पीछे कोई वजह? क्या ये सच है कि आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? क्या आप पर जो आरोप लगे हैं वो सच है? रिपोर्टर्स के पास अनगिनत तीखे सवाल थे जो बुरे इरादे से शुभम से पूछे जा रहे थे। अगर बॉडीगार्ड्स ना होते तो रिपोर्टर्स शायद स्टेज पर चढ़ जाते। शुभम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन शुभम के जवाब ना देने पर भी रिपोर्टर्स सवाल पूछना बंद नहीं कर रहे थे। सवाल और भी तीखे होते जा रहे थे। तभी शुभम अचानक से खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर खांसने लगा। शुभम को इस तरह देखकर सभी लोग अपने आप तुरंत चुप हो गए। सॉरी, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं इस मामले की सच्चाई आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कहने के बाद शुभम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने सबकी तरफ देखकर आगे कहा, उससे पहले मैं उज्जवल जैन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। शुभम के कहते ही सभी आसपास देखने लगे। सभी आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर शुभम करना क्या चाहता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा खड़ा करने के लिए उज्जवल जैन भी आया हुआ था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शुभम उसको इस तरह बुला लेगा। शुभम की बात सुनकर उज्जवल स्टेज पर आ गया था। उसने गुस्सा और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कारण मेरी बेटी
अब भी हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक बाप पर क्या बीतती है। उज्जवल की बात सुनकर शुभम ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारी फैमिली की बुरे वक्त में हेल्प की थी। उज्जवल ने जैसे ही शुभम की बात सुनी तुरंत अपना उदास चेहरा बना लिया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग, इस आदमी ने मेरी मासूम बेटी के साथ कहते कहते उज्जवल रोने लगा था। सभी रिपोर्टर्स ने उज्जवल को इस तरह रोते हुए देखकर अपने माइक उसके सामने करते हुए कहा, उज्जवल जी, आपके पास कोई सबूत है जिसकी वजह से आपने शुभम पर आरोप लगाए हैं? आपकी बेटी अब कैसी है? क्या उसकी हालत में सुधार हो रहा है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सभी रिपोर्टर्स के माइक उसके सामने आते ही उज्जवल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वो यही चाहता था कि सबकी नजर सिर्फ उस पर हो। उसने ड्रामा करते हुए कहा, मेरा सबूत मेरी बेटी है जो अभी तक हॉस्पिटल में है। मैं सरकार से चाहूंगा कि शुभम को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। उज्जवल की बात सुनकर सबके अंदर उसके लिए सिंपैथी जाग रही थी, लेकिन शुभम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है जो अब भी अपनी बेटी को यूज कर रहा है। तुम्हें कब लगा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए बुरी नीयत रखता हूँ? और तुम्हें इसका सबूत पहली बार कब और कैसे मिला? तुम्हारे पास कोई सबूत है? शुभम ने ठंडी आवाज में उज्जवल से पूछा। मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला। मेरी बेटी तुमसे बहुत डरी हुई थी और वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मेरी पत्नी ने जब उससे पूछा तो उसने सब बता दिया। उज्जवल ने तुरंत शुभम को जवाब देते हुए कहा। वो सभी तरह के सवालों के लिए पहले से ही तैयार होकर आया था। जब आपको ये सब पता चला तो आपने तुरंत पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? शुभम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे अच्छे आदमी होने के नाटक को खत्म करना चाहता था। तुम दरिंदे हो। तुमने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया। उज्जवल ने शुभम पर आरोप लगाते हुए कहा। वो शुभम पर बिना रुके भड़कता जा रहा था। वो चाहता था कि शुभम की किसी भी बात को अब सुना न जाए। अशोक चौहान ने उज्जवल को अच्छी तरह से सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार किया हुआ था। नॉर्मली अगर किसी के बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन उज्जवल, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की बल्कि मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, शुभम ने कहा। शुभम की बात सुनते ही सभी लोग एकदम शॉक्ड होकर उज्जवल की तरफ देखने लगे। मुझे मत बताओ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या चाहता हूँ, और तुम क्या सोचते हो कि इस तरह झूठे आरोप लगाकर तुम बच जाओगे? तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए बेदाग नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तुम अमीर और मशहूर हो। उज्जवल ने तुरंत शुभम की बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शुभम एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। हाँ, ठीक है उज्जवल, अब मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी कहानी पर कायम रहोगे, शुभम ने कहा और अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकालने लगा। शुभम की बात से चारों तरफ माहौल गर्म हो चुका था। सभी रिपोर्टर्स ने तुरंत अपना माइक और कैमरा शुभम सिंह और उज्जवल के बिल्कुल करीब कर लिया था। उज्जवल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुभम क्या करना चाह रहा है, इसलिए उज्जवल कोई ड्रामा क्रिएट करके वहां से जल्दी निकल जाना चाहता था। शुरू से लेकर आज तक मैंने कभी भी इनकी बेटी को बुरी नीयत से नहीं देखा। वो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह रही है और मैं चाहता हूं कि ये सबूत आप सब देखें जो मैंने इकट्ठा किए हैं, शुभम ने एविडेंस टेबल पर रखते हुए कहा। उज्जवल कुछ बोल पाता उससे पहले ही शुभम ने आगे कहा, क्योंकि उज्जवल कहते हैं कि मैंने इनकी बेटी के साथ गलत किया, इसलिए आप सब इन एविडेंस को एक बार देखें। उज्जवल की घबराहट बढ़ गई थी। उसने तुरंत अपने आप को कंट्रोल किया और शुभम का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम टोपी से खरगोश निकाल लोगे? तुम सिर्फ एक पाखंडी हो जो अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बस झूठे एविडेंस दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहता है। शुभम के असिस्टेंट विनय ने तुरंत पीछे स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें उज्जवल के जुए में हारे पैसों से लेकर रॉबरी में गए जेल के सारे एविडेंस दिख रहे थे। उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि उज्जवल किस तरह का आदमी है। अब क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जिसकी पूरी हिस्ट्री बुरे कामों से भरी हो? क्या आपको लगता है कि हम उसकी कही एक भी बात पर विश्वास कर सकते हैं? शुभम ने बहुत ही आराम से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। शुभम की बात सुनते ही वहां पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या शुभम खुद को सही साबित कर पाएगा या उज्जवल अपने ड्रामे से मार लेगा बाजी? क्या होगा जब शुभम दिखाएगा उज्जवल और अशोक चौहान की वीडियो क्लिप? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।